वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पते वोचामि समयपावण मिनमो सुधकेवलीमणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार से 300 नंबर की गाथा के ऊपर चर्चा चल रही। आचार्य देव कह रहे सर्व जो भाव है इन भावों को दूसरे का जानकर यह जो ज्ञानी जीव है यह अपने शुद्ध भाव को जानता हुआ क्यों उनको अपना कहेगा। बहुत सरल बात है, बड़ी गंभीर बात है। मतलब एक शुद्ध भाव को छोड़ के बाकी जितने भी भाव है वो बोल रहे पर के है दूसरे के, और ज्ञानी उसको अपना जानता नहीं और अज्ञानी उसको अपना जानता है। अज्ञानी को शुद्ध भाव की खबर नहीं और ज्ञानी को एकमात्र शुद्ध भाव की खबर है अपनत्व रूप से। अज्ञानी को परभाव की खबर है, ज्ञानी परभाव को जानता है बट परभाव को जानता है। कई प्रसंग याद आ रहा है। कोई व्यक्ति काल कर गए थे, परिचित में थे, तो वो दूसरे गांव में रहते थे। बहुत सालों पहले की बात होगी, 15 साल हो गए होंगे। तो उनके साथ में एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में मैं जा रहा था, वहाँ पे 2-1 दिन हो गए होंगे। तो रास्ते में जाते वक्त जिस व्यक्ति के साथ जा रहा था वो व्यक्ति साथ में जाते जाते कह रहा था यहाँ पे भी अपना प्लॉट है, वहाँ पे भी अपना प्लॉट है, यहाँ भी खेती ली हुई है, ये भी फैक्ट्री अपनी है, आदि आदि 10-20 किलोमीटर में बहुत सारी चर्चा कर रहा था। उस समय में तो इतना ज्ञान और समझ थी नहीं, लगता था कितने मतलब देखो कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करे, क्या कर दिया है। ज्ञानी कहते हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कोई व्यक्ति काल कर गया है, थोड़े काल बाद अपना भी काल होने वाला है, जिसे हम शरीर का वियोग कहते हैं। फिर भी इस जीव को भान नहीं है। और ये जो परद्रव्य संदर्भ के भाव है, ये जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी आदि के संदर्भ में उन सब भावों को ये अपना जानता है, यह ज्ञानी हो नहीं सकता है। ज्ञानी जो होता है वह कहते वक्त भी महामजबूरी से कहेगा तो नहीं, बट कभी प्रसंगवश कहना पड़ा व्यवहार भाषा में, तो कहते वक्त भी इन पर भाव को, पर वस्तुओं को, पर वस्तुओं के संदर्भ के अपने राग भाव को अच्छा नहीं मानता, अपराध रखता है। जैसे क्रोध से युक्त जीव क्रोधी कहा जाता है, लोभ से युक्त जीव लोभी कहा जाता है। मान आदि से हरेक में घटित करा लेना, ऐसी अशुभ भाव से युक्त, क्रोध भी अशुभ भाव ही है, अशुभ भाव से युक्त जीव अशुभी, शुभ भाव से युक्त जीव शुभ है और शुद्ध भाव से युक्त जीव शुद्ध है। शुद्ध भाव से युक्त जीव परिणति वाला शुद्ध है और यही कल्याणकारी है, शुभकारी है, मंगलकारी है, दुख से रहित वाली अवस्था है। और इसके अलावा जितनी भी मिथ्यात्व वृत्ति आदि के जो भाव है यह सब दुखकारी है, खेदकारी है। इसलिए ज्ञानी जीव इन सब भाव को अपना नहीं कहता। कौन से भाव को? शुद्ध भाव को छोड़ के बाकी सभी अशुभ भाव, बाकी सभी शुभ भाव, मतलब 28 मूल गुण में भी मुनिराज को हम नहीं आते। अपने एरिया समिति, भाषा समिति आदि की भी देखो, मेरी भाषा समिति कैसी है, देखो मैं कितना विवेक से बात करता हूँ, देखो मेरे भाषा समिति की वजह से कितने लोगों ने धर्म से जुड़ गए, धर्म प्रकट कर लिया। ये सब कभी वो मानते नहीं है, जानते नहीं है। बोलने का क्या सवाल। ऐसे जीव बहुत गंभीर होते हैं। पेज नंबर 547 पे टीका अमृतचंद्र आचार्य देव इसी बात को और विस्तार से कह रहे हैं। जो पुरुष
पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। ज्ञानी कब होगा? ज्ञानी की कंडीशन देखिए, ज्ञानी होने के लिए 95% मिल गए तो ज्ञानी हो जाएगा, 98% मिल जाएंगे तो ज्ञानी हो जाएगा, डबल ग्रेजुएट होगा तो ज्ञानी हो जाएगा, पीएचडी कर लेगा तो ज्ञानी होगा? नहीं। वो कहते ज्ञानी होने का लक्षण क्या है? पर और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में जब वो प्रज्ञा पड़ेगी, प्रज्ञा का पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रज्ञा क्षयनी, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञान की क्षयनी कहाँ पड़ेगी? ये पर है और ये आत्मा है, ये पर का स्वलक्षण है नियत और ये आत्मा का स्वलक्षण नियत, ये दोनों को जान के दोनों के बीच में पड़े। दोनों में इतना डिफरेंस नहीं, ये मेरी मजबूरी है, ये तो एकदम जुड़े हुए ही लगते, तादाद में ही लगते है, नहीं भाषित होते। और यह जीव क्या कर रहा है? तो ज्ञानी कब होगा? यथार्थ रूप में। देखो हम कहते ना, ये जीव, सामान्य लोग व्यवहार में कहते ये जीव बहुत ज्ञानी, इनको व्यापार आदि का बहुत ज्ञान है, इनको विवेक बहुत है, सामान्य कहते हैं। ये वाला विवेक नहीं कह रहे, वो वाला, इनकी बहुत चलती है, इनकी बहुत मतलब सब लोग इनको मानते। कोई भी कुछ भी अड़चन आ जाए, कोर्ट कचहरी में अड़चन आ जाए, फलाने में अड़चन आ जाए, पुलिस में अड़चन आ जाए, कहीं भी इनको पूछते, इनको सब पता है, दाव पेच। ज्ञानी बहुत, ज्ञानी की परिभाषा क्या है वहां? अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? पर और आत्मा के नियत स्वलक्षणों को जानकर और उसमें प्रज्ञा क्षयनी को जो पाड़ता है वो ज्ञानी, तब ज्ञानी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट देने के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिफॉर्म पहनना नहीं, कोई क्लासेस लगाने नहीं, कोई डोनेशन देना नहीं। ज्ञानी होने की कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है? बस इतना कर लो, ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होता है, ज्ञानी हुआ नहीं, अपने आप हो नहीं जाएगा, स्वयं होके होता है। क्या किया? फिर से पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं। जो पुरुष, पुरुष क्यों लिखा? पुरुषार्थ करे वो पुरुष। जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में उनके जो अपने अपने लक्षण है, पर के भी अपने लक्षण है और जीव के भी, आत्मा के भी अपने लक्षण है, उन स्वलक्षणों के से स्वलक्षण नियत है, उनके विभाग में, उनका जहां विभाग होता है, भेद होता है, अलग अलग पना होता है, ऐसे विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। अब हमारे लिए होमवर्क क्या आज के लिए? क्या ऐसा वाला ज्ञानी हम हुए? अगर हो गए तो बहुत अच्छा, ये बनाए रखना। अगर नहीं हुए तो ऐसा ज्ञानी होना चाहिए, ये अमृतचंद्र देव वाला ज्ञानी होना चाहिए। टीका की पहली लाइन, और ये हुआ जाएगा, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसे क्या पुरुषार्थ करेगा? भावना भाएगा ऐसा ज्ञानी होने की, भावना भाएगा ऐसे स्वाध्याय करने की, भावना भाएगे तत्विचार करने की कि पर का नियत स्वलक्षण क्या है, आत्मा का नियत स्वलक्षण क्या है, वो जानेगा और फिर प्रज्ञा क्षयनी को पाड़ेगा, उस विभाग में पाड़ेगा, डालेगा, ताकि दो फाड़ हो जाए, एक पर और एक स्व। स्व एक ही है, पर अनेक। हमें अगर ये परिभाषा ज्ञानी की अच्छी लगी तो हमारे घर में मेन दरवाजे के बाहर लिख देनी चाहिए, वो वाली नहीं कि साहब देखो ये हमारा सर्टिफिकेट है सीए का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, देखो हम कितने ज्ञानी, ट्रिपल ग्रेजुएट हो गए। अभी सच बात करते करते याद आया, जब बम्बई में पढ़ रहा था सीए की, बीकॉम और सीए कर रहा था,
उस समय में हमें एक पढ़ने के लिए टीचर थे, 4-6 महीने के बाद पता चला वो व्यक्ति ने इंजीनियरिंग की, फिर उससे संतुष्ट नहीं हुए, मतलब 11वीं 12वीं साइंस की, इंजीनियरिंग की, संतुष्ट नहीं हुए, फिर बीकॉम और सीए किया और साथ में लॉ भी किया और भी कुछ 1-2 और कोर्सेज की थे। और फिर उनको लगा सीए वगैरह सब इंजीनियर सब हो गए, 2-3-4 डिग्री थी अलग अलग फील्ड की, साइंस की भी थी, कॉमर्स की भी थी, मतलब 35 साल तक तो पढ़ ही रहे थे। और फिर उनको लगा और फिर उन्होंने सीए का प्रोफेशन में पढ़ाना बच्चों को, तो ये करते थे। हमें बहुत अच्छा और आश्चर्य लगता था, बट ज्ञानी कह रहे इतनी सब करने की क्या आवश्यकता, ज्ञानी होने के लिए इतना करना था। और वो इतना मतलब कॉलेज में पढ़ाना है, नॉर्मल आप बीए कर लो या जो भी कुछ आवश्यकता है वो एमफिल या कुछ जो करके 2-3 कोर्स करके आप कर सकते, इतना सब ये भी कोर्स किया वो भी कोर्स किया, वो किया फिर कर रखा। आवश्यकता नहीं, ये वाला ज्ञानी होने की आवश्यकता। कुछ भी करके आत्मा और पर के नियत स्वलक्ष्यों में जहाँ विभाग है वहाँ पे प्रज्ञा शैली के पाड़ के ही हम ज्ञानी होंगे। और ऐसा ज्ञानी स्वसंवेदन से हमें भी अनुभव में आएगा और केवल ही उसको सर्टिफाई करेंगे, हाँ इनकी नियत स्वलक्षणों में पड़ गई, ये ज्ञानी हो गए। और ऐसा ज्ञानी अर्धपुद्गल से ज्यादा संसार में रुकेगा नहीं। कितना काल रुकेगा? मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन। वैसे तो 2-4-6 भोग में भी काम कर सकता, बट ज्यादा मान लेते, एक्सट्रीम कितना जाए। और जो ऐसा ज्ञानी नहीं होता और वो बाकी के वस्तुओं में कितना भी ज्ञानी रहे, व्यापार आदि में, गृहस्थ के माताएं बहनें कितनी भी सब्जी रोटी पकवान बनाने में, या फिर कोई पूजन विधान दान तप आदि में कितना भी है, इनको सब पता है कि कौन से विधान, कौन सी पूजा है, कौन से पंचकल्याण, कौन सी कैसी विधि से कैसे किए जाते, वो वाला ज्ञानीपना काम में नहीं आया। वो ठीक है, लोक व्यवहार से रीझा जाएगा, लोग सब कहेंगे बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, ये बहुत अच्छी पूजा कराते, बहुत अच्छा ये प्रॉपर करवाते हैं, ये वाला होना ज्ञानी होता है। स्वलक्षण में विभाग करना चाहिए। तो धगज में क्या होना चाहिए, लक्ष्य में क्या होना चाहिए, ऐसा ज्ञानी होना। इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव कोई भी दोष नहीं, ये लक्षणाभास नहीं, लक्षण है। ज्ञानी का लक्षण क्या? तो जिसने आत्मा और पर के नियत स्वलक्षणों का जहां विभाग होता है वह प्रज्ञा शैली को पाड़ दिया, वह ज्ञानी है। ये लक्षण है ज्ञानी, गजब की परिभाषा। वह वास्तव में, वह मतलब वह ज्ञानी वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। क्यों? उसने आत्मा के लक्षणों को भी चखा है और पर के लक्षणों को भी जाना है। आत्मा के लक्षणों को चखा है और पर के लक्षणों को जाना है, चखा नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पर के लक्षण जानने में बाधा नहीं, चखने में बाधा है, और स्व के लक्षण जानकर चखने में कार्य होने वाला है। सिर्फ जान के काम नहीं होने वाला है, जान के उसको चखना पड़ेगा। चखना पड़ेगा मतलब वेदन करना पड़ेगा, स्वसंवेदन करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे वो? वह ज्ञानी वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है और शेष सर्व ही भाव को दूसरों का जानता है। इतनी हिम्मत लगेगी हमें, इतना पुरुषार्थ लगेगा, बाकी सभी भाव को पर जानना पड़ेगा। जो मैं कल विस्तार से चर्चा कर रहा था, जितनी रात दिन 18-18 घंटे काम करके जो कोई घर गाड़ी बंगले संपत्ति दुकान व्यापार आदि जो भी कुछ बनाया है, जितना भी हमने कुछ किया है खड़ा, इन सबको पर का भाव जानना पड़ेगा।
इनके प्रति का अपना राग, इनके प्रति का अपना एकत्व का अध्यवसाय, इनके प्रति का अपना ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि, उसको स्वयं ही खड़ा किया था भ्रम में और स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा। और ये नहीं तोड़ेंगे, नहीं साहब इतनी क्या आवश्यकता है, सम्यक दर्शन के लिए कहाँ आवश्यकता है, मेरा तो देखो कितना वात्सल्य दिख रहा है, कितनी प्रभावना है, साधन में आदि के प्रति कितना वात्सल्य है, मैं कितनी प्रभावना करता हूँ धर्म की, देखो मैं धर्मोपदेश दे के ये सब कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं निशंकित हूँ, हाँ आगम का जो कहा है वही मैं मानता हूँ, कोई कांक्षा नहीं करता हूँ, साहब मेरे को क्या जरूरत है, काम नहीं हो, काम नहीं हो। व्यवहार से भले ही दुनिया कहेगी देखो कितने निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, वात्सल्य आदि है, देखो 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 देखो, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा सर्वभाव को। कैसे फेंकेगा, भ्रम से ग्रहण किया था, भ्रम को छोड़ना पड़ेगा, बस इतना काम। धर्म इतना, धर्म क्या है, भ्रम को दूर करना है, बाकी सब हो जाए। क्या भ्रम हुआ इसे, बाकी के सर्वभाव मेरे, बाकी के सर्वभाव मतलब मैं जो हिंसा का भाव कर रहा हूँ, चोरी का भाव कर रहा हूँ, असत्य का भाव कर रहा हूँ, कुशील का भाव कर रहा हूँ, अब्रह्म का भाव कर रहा हूँ, परिग्रह का भाव कर रहा हूँ, 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने का भाव कर रहा हूँ, 4 कथा करने का भाव कर रहा हूँ, निद्रा का भाव कर रहा हूँ, स्नेह का भाव कर रहा हूँ, क्रोध का भाव कर रहा हूँ, मान का भाव कर रहा हूँ, माया का भाव कर रहा हूँ, लोभ का भाव कर रहा हूँ, हास्य का भाव कर रहा हूँ, रति का भाव कर रहा हूँ, अरति का, भय का, शोक का, जुगुप्सा का, पुरुष वेद का, स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का, मन वचन काय के अशुभ योग करने का भाव कर रहा हूँ, शुभ योग करने का भाव कर रहा हूँ, दान करने का भाव कर रहा हूँ, आहार दान का, अभय दान का, औषधि दान का, वसति का दान का, पीछी दान का, कमंडल दान का, ज्ञान दान का, ऐसा ऐसा ज्ञान दान करूंगा, ये व्रत करूंगा, सामयिक व्रत का, प्रोषद व्रत का, मुनि व्रत का, श्रावक व्रत का, तप का भाव कर रहा हूं, रस आदि विभक्त शय्यासन आदि के, ये सब भाव पर भाव है। तीर्थ यात्रा करने का जो भाव कर रहा हूं, तीर्थ यात्रा को जाया जाएगा और तीर्थ यात्रा के भाव को अपना नहीं माना जाएगा, अपना नहीं जाना जाएगा। बोले एक साथ होगा। अभी जो थोड़े दिन पहले ना लड्डू चढ़ाने के भाव, ये सर्व भाव को कह रहे पर के भाव है। देखो थोड़े टाइम पहले किसी ने पूछा था तब लड्डू चढ़ाना सही है कि गलत है। अब क्या क्या क्रिया चलती रहेगी, क्या क्या नए नए, किसको झमेले में कोई आएगा चलता रहेगा, किस किस का जवाब देवे हम, कहाँ कहाँ से इतिहास ढूंढ के लाए, कब चालू हुआ था, किसने चालू किया था, क्या किया था। ये कह रहे इन सब भाव में क्यों उलझ रहे हो तुम, तुम्हारा एकमात्र शुद्ध भाव है, चिन्ह मात्र है, उतना ही भाव तुम्हारा है। और कितना सरल काम करा रहे। देखो हमें कठिन काम करने में मजा आता है, सरल काम करने में मजा नहीं आता है। सरल क्या है, विश्व में जितना एक शुद्ध भाव है उतना ही मेरा है। बस वो शुद्ध भाव क्या है उसको जानना और उस शुद्ध भाव को अपना जानकर अपना मानना, बस इतना काम करना। ये काम करने को तैयार नहीं है और हमें कहेंगे कि आप ये व्रत करो, ये तप करो, ये व्यापार करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब करने को तैयार सुखी होने। और अकेले सुखी होने के लिए कुछ नहीं, बस एक चिन्ह मात्र भाव को अपना जानो, इतना करने का काम। ये करने को तैयार नहीं। देखो जीव की हालत, ये 8वां नहीं 9वां आश्चर्य है जीव। कितने जीवों का, अनंत जीवों का ऐसा हो रहा है। जितने हम वर्तमान में संगी पंचेंद्रिय अवस्था में हम तुम जैसे जीव जो ये इतना काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये 9वां आश्चर्य है। और इसलिए अमृतचंद्र देव कहते हैं
हमें आश्चर्य होता है, तुम्हारा मोह क्यों नाचता है? क्या कहते हो? हमें समझ में नहीं आता। क्या है प्रकरण, क्या है? और कह रहे बस बाकी सर्व भाव मेरे नहीं। अब इसमें सब ले लो आप, आपको भेद ज्ञान इतना नचाना पड़ेगा आपको। मतलब मैं मुझे भी कह रहा हूं, घबराना नहीं, मैं आपको कहने के बाद मैं सबको कह देता हूं, इतना नचाना पड़ेगा। कितना नचाना पड़ेगा? सब पर में भाषित हो जाए, बस मैं ही बच जाऊं, सभी भाव हो जाए। देखिए फिर से वो पढ़ते क्या कह रहे, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। ये क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पे? सम्यक एकांत क्या है? मात्र लगाया, मतलब अन्य नहीं, और एक ही लगाया, मतलब एक से अलावा कुछ भी भाव नहीं है। और चिन्ह लगा के चैतन्यपना, बस चैतन्यपना कहो, शुद्धता कहो, और कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ जानना नहीं, वह क्या लगाया? अपना जानता है। अपना जाना जाता नहीं है, ये स्वयं होके उसको अपना जानता है। फिर से पुरुषार्थ की बात आएगी। और आगे क्या कह रहे हैं? शेष सर्वही भावों को दूसरों का जानता है। यह भी शेष सर्व भाव दूसरे जानने में आते हैं, ऐसा नहीं। शेष सर्व भाव को दूसरे का जानता है। जानने में आना और जानना अलग बात। जानने में पुरुषार्थ है, जानने में आना हो रहा। ये कह रहे वैसा नहीं, वो तो आगे होगा, सिद्ध आदि जब बन जाएगा, अनंत हो जाएंगे, तब सहज में ऐसा पर जानने में आएगा। अभी निचली भूमिका में तुम्हें बुद्धि पूर्वक उसको पर जानना पड़ेगा, दूसरों का जानना पड़ेगा। और किसको? सर्व भाव। सर्व में कुछ भी नहीं बचा। और अनादिकाल से ऐसा स्वरूप का कथन करने वाला जैन धर्म की महिमा जहां का है, समझदार व्यक्ति को ये जैन धर्म की इसी वजह से महिमा आती है, क्योंकि कहते हैं काम कितना सरल है, कितना सरल है धर्म। तीन लोक में मात्र एक भाव को अपना जानना, बाकी सब भाव सर्व भाव को पर जानना, दूसरों का जानना, बस धर्म। ये कहां होगा धर्म? ज्ञान की पर्याय में होगा। कौन करेगा? उपादान करेगा, गुरु आके करेगा नहीं। गुरु आएगा, भैया देखो मैं तुम्हारे आत्मा में घुस जाता हूं और तुम्हारा जो ज्ञान चिन्ह मात्र भाव है उसको मैं अपना जानूंगा, तुम बैठे रहो, तुम आराम करो, और तुम्हारे सभी प्रभाव को पर जान के मैं उतना काम कर देता हूं, 5 मिनट में काम कर देता हूं, अंतर मुहूर्त में कर देता हूं। भैया गुरु तुम्हारा काम कौन करेगा? भाई गुरु का काम कौन करेगा? इस सर्वज्ञ करेंगे हमारा काम, तो उनका काम कौन करेगा? उनका अनंत ज्ञानंत दर्शनांत सुखानंत वीर्य का काम कौन करेगा? अज्ञानी क्या करता है? गुरु थोड़ा सा, कुगुरु थोड़ा सा चमत्कार दिखा देता है, ये लोटांगन डालता है, गुरु की वजह से मेरे पास पैसे आने लगे, गुरु की वजह से मेरा रोग दूर हो गया, गुरु की वजह से हो गया। तेरे पुण्य का उदय अंदर था, ऐसा होना था, निमित्त रूप में तू उसको मान रहा है, तेरी भूल है। तो इस भूल को दूर कर, और इतनी सुंदर वस्तु व्यवस्था बता रहे उसको समझ। तो कोई दूसरा आके करने वाला नहीं है। अपने पुत्र पिता के आत्मा में घुस गया पुत्र, और उसने उसको निकाल दिया, नहीं कर सकता, स्वयं को करना पड़ेगा। पुत्र ज्यादा से ज्यादा कह सकता है, पिता ज्यादा से ज्यादा पुत्र को कह सकता है, उपदेश दे सकता है, चर्चा कर सकता है, करना स्वयं को। आज तक अनंतों ने स्वयं का स्वयं से किया, उपादान से, और भविष्य काल में भी, वर्तमान में भी जो कर रहे हैं स्वयं का स्वयं से कर रहे हैं। स्वयं का स्वयं से ही करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो अज्ञानी भी करता है, और पुरुषार्थ तो ज्ञानी भी करता है। अज्ञानी पुरुषार्थ
डूबने वाला करता है, संसार बढ़ाने वाला करता है, विकार वाला करता है, दुख होने वाला करता है, कर्म बंधन होने वाला करता है, संसार बढ़ाने वाला करता है। और ज्ञानी कोई भी पुरुषार्थ करता है वह संसार से छूटने का करता है, सुखी होने का करता है, कर्म बंधन से रहित होने का करता है। दोनों के पुरुषार्थ में फर्क है। तो कहां क्या जाएगा, ये पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करो? चिन्ह मात्र भाव को अपना जानने का और बाकी सर्व भाव को पर का जानना। ये स्वयं को ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई। कभी भी करो, आज करना है आज करो, अभी करना है अभी करो, कल करना है, परसों करना है, 6 महीने बाद करना है, 6 साल बाद करना है, 600 साल बाद करना है, 6 भव बाद करना है, 6 पुद्गल परावर्तन बाद करना है। कब करना है डिसाइड कर लो, खुद को ही करना। और इसके बिना सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का इतना एकमात्र उपाय, एकमात्र चौखा उपाय, और दूसरा कोई नहीं। इसलिए यहां क्या लगाया उन्होंने? एक चिन्ह मात्र भी लगा दिया और एक भी लगा दिया। और कह रहे शेष सर्व ही या बाकी ही लगा दिया, समय के का। सर्व ही भाव को दूसरों का जानता है, ये सा जानता हुआ वह पुरुष पर भाव को यह मेरे है ये सा क्यों कहेगा? कहेगा ही नहीं। अब जिसने यथार्थ में जान लिया वो कहेगा नहीं। अब जो यथार्थ में अंदर से जानता नहीं, थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लेता है, पंडित बन जाता है और जा वहाँ गप्पे ठोकता रहता है, वो कहता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं सिद्ध समान हूं, मैं ऐसा बोलता है। पर 10 मिनट बाद उसको देखो, जैसी चर्चा खत्म करेगी वैसी उल्टी करता है। और वहां पे देखो साहब ये गाड़ी अपनी, देखो साहब ये घर अपना है, देखो साहब ये दुकान, देखो मेरा ये लड़का मेरा है, मैं इसको विद्वान बना रहा हूं। विद्वान बनाने का करता अपना। कितना भरा है। देखो साहब ये शास्त्र मैंने लिखा, देखो ये इसकी 50,000 कॉपियां छप गई साहब। अरे भैया वो शास्त्र के जो भाव है वो तुम्हारे भाव नहीं है। तुम्हारा तो एकमात्र चिन्ह मात्र भाव है, एकमात्र शुद्ध भाव है। साहब एक कैसे हो गया चिन्ह मात्र शुद्ध? ये एक ही वस्तु है, एंगल अलग है। शुद्धता की तरफ से देखोगे तो शुद्ध भाव कहेंगे, चैतन्यता की तरफ से देखो तो चैतन्य भाव कहेंगे, ज्ञान की तरफ से कहोगे तो ज्ञप्ति वाला या जानने वाला ज्ञायक भाव कहेंगे, और देखने वाले की अपेक्षा से कहेंगे तो दृश्य शक्ति वाला या जो भी कोई भाव कहेंगे। वस्तु एक ही, अनंत गुणों वाली, समों वाली एक वस्तु। तो तोता बनना अलग बात है, और जहन में परिणति में आना अलग बात है। ये परिणति की बात कर रहे हैं, ये जानने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसा जानता हुआ परभाव को ये मेरे है ऐसा क्यों कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध का होना असंभव है। ये स्वस्वामी संबंध जो अमरचंद्र आचार्य देव ने यूज किया है, फिर स्वामी जी ने भी प्रवचन रत्नाकर जी में स्वस्वामी संबंध नाम की 47वीं शक्ति, इसकी चर्चा उठाई हुआ। वह स्वस्वामी में क्या आता है? श्री अनंत गुण, अनंत गुणों का समरूप अपना ज्ञायक शुद्ध द्रव्य और निर्मल पर्याय, बस इतना ही स्वस्वामित्व मिल गया। कहने को 3 है, एक ही। बाकी श्री पुत्र मकान आदि ये तो साक्षात परी दिख रहे, शरीर भी वियोग हो जाता है, परी है। अंदर में जो कार्बन शरीर है जिसमें पुण्य पाप की प्रकृतियां पड़ी वो भी पर में आ गए, उसमें स्वस्वामी संबंध नहीं। और अपने विकारी भाव, अपने राग द्वेष के भाव ये भी पर में खड़े किए, वहां भी स्वस्वामी संबंध नहीं आया। तो 3 लोक में अपने स्वस्वामी संबंध में क्या आएगा? तो अनंत गुण,
अनंत गुणों का समूह द्रव्य एक्चुअली एक ही, ये द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं, बट अभी कथन में समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है। और पर्याय में निर्मल पर्याय, जिसने इस अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को अपने में भर लिया, ग्रहण कर लिया, परिणत हो गया उसमें। ये तीन चीजें तीन लोक में अपनी। अब जो जीव इसको ऐसा जानता है वो कैसे कहेगा, पर बाकी सब उसके तीन के अलावा को अपना कैसे कहे, कैसे मानेगा, कैसे जानेगा? यह तो कहने की बात आ रही। और ऐसा पर द्रव्य से भिन्नपना वैराग्य ये गृहस्थ अवस्था में कर सकता है। इसके लिए कोई मुनि बनने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धान के लेवल पे साक्षात जो भिन्न भिन्न है, जो आगम अनुसार आया हुआ है, उसको भिन्न जानना मानना सहज न हो सकता। वहां तो स्वामी जी ने प्रवचन रत्नाकर जी में त्यागोपादान शक्ति की भी चर्चा उठाई इसी गाथा के इसमें। वहां तो कहते हैं कि ये ना किसी को ग्रहण करता है ना किसी का त्याग करता है, ऐसी गजब की शक्ति इसको पड़ी। तो उसका कहाँ फिर स्वस्वामी संबंधी कहाँ खड़ा होगा? देखिए क्या कह रहे, ये सा जानता, हाँ, क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध का होना असंभव है। अगर कोई ऐसा संबंध माने जाने तो उसे लक्षण नहीं लक्षणाभास कहेंगे। असंभव वाला दोष आएगा वहां पे। थोड़ा कभी बैठ के चिंतन करना, इसी भारत भूमि पे कितने अनंत चक्रवर्ती होके चले गए, 6 चक्र, एक 24 में 12 होते हैं, ऐसी अनंती 24 हो गई आज तक भरत क्षेत्र में। इसी भूमि को जो ये 6 खंड मैंने जीत लिया, ये 6 खंड मैंने जीत लिया करने वाले कितने काल के गाल में समा गए। चक्रवर्ती तो सामान्य मतलब शलाका पुरुष है, तो सम्यक दृष्टि है, तो वो तो ज्यादा संसार में रुके भी नहीं होंगे, पर कथन की बात समझना नहीं। नारायण आदि भी कितने आए, काल के गाल में समा गए, चले गए, तीसरी नरक तक चले गए। त्रिपुरुष जैसा तो 7वीं नरक चला गया। और वही यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ लिया, महावीर के बहुत में मोक्ष चले गए। बस समझने भर की देर, यथार्थ जानने की देर, और वो कुछ भी करके करने योग्य कार्य। देखिए कह रहे पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध का होना असंभव है, इसलिए सर्वथा चिदभावी, सर्वथा हमेशा चिदभावी एकमात्र ग्रहण करनी होगी। कभी भी रात को 2 बजे भी उठाया, एक चिन्ह मात्र भाव को ग्रहण करना, नहीं तो उठेंगे, उठो साहब, बोलो बोलो बोलो, अपना नाम को ग्रहण करेंगे, मेरा नाम अमुक है, और किसी को ग्रहण करने की बात नहीं, या भोजन भी ग्रहण करने की बात नहीं कर रहे। सर्वथा श्रद्धा में तो ऐसा ही होना चाहिए कि भोजन ग्रहण करना भी मेरा भाव नहीं है, वस्त्र ग्रहण करना भी मेरा भाव नहीं है, आभूषण ग्रहण करना भी मेरा भाव नहीं। मेरा तो सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने का भाव है, वही ग्रहण करने योग्य है। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए टोडरमल जी क्या कहते हैं, ये उपाय तो करता है, ग्रहण करने का उपाय करता है, रोग दुख से दूर होने का उपाय क्या करता है, तो पर भाव को ग्रहण करने का उपाय करता है। इसके सभी उपाय झूठे हैं। इसने एकमात्र इस भाव को ग्रहण करने का उपाय करना चाहिए था। ये उपाय इसे सूझ ही नहीं रहा है, ना ये कभी प्रयास कर रहा है, ना किसी से चर्चा करता है, ना साधन में आदि से, या जो भी कोई अवेलेबल हो करता ही नहीं। टोडरमल जी ने क्यों कहा ये सब उपाय झूठे हैं? क्योंकि एक चित भाव के अलावा दूसरे में ही कर रहा है उपाय दूसरे में करता है।
यह मतलब कौन? हम सभी आ गए। जब तक हमारा उपाय नहीं होगा तो हम इसी में पड़े। इसमें खेदित होने की बात नहीं। ठीक है, ये वस्तु स्थिति, अब क्या करना? उपाय बताओगे? भूतकाल तो चला गया, पर पता तो चल गई वस्तु स्थिति क्या है। अब करने योग्य वर्तमान और भविष्य काल में क्या है वो उपाय करना चाहिए, बाकी काम हो जाए। जब जागो तब सवेरा। अब कोई रोता बैठेगा साहब मैंने, तो अभी रोने में तू वापस और काल गवाएगा, और खेद की ना हो, कोई आवश्यकता नहीं, हो गया जो हो गया। तो यहां ये कह रहे हैं इसलिए सर्वथा चिदभाव ही ग्रहण करने योग्य। कभी भी प्रायोरिटी आए जीवन में, ये भी एक अच्छा पॉइंट सीख सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, प्रतिकूल आए, अनुकूल आए, कुछ भी, और अंदर से चिद भाव को ग्रहण करने के भाव आ रहे, बाकी सब काम छोड़ के चिद भाव को ग्रहण करना चाहिए। मतलब कितनी हिम्मत होनी चाहिए पता है? जैसे लड़के या लड़की की शादी, 1000-2000 लोग बुलाए, और ऐसे ही सबको हाय हेलो करने में आइए बैठिए खाइए भोजन करिए, सब करना ही पड़ता है। सब जो भी नाटक हो या जो भी कुछ है, तो हम का नाटक क्यों कहते हैं? अभी वैसे 40 साल पहले जैसे भाव थी अंदर से वैसे रहे नहीं, खाने पीना मतलब जो भी, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए सब चलता है। तो वो भाव करते करते किसी को अचानक ऐसा भाव आ गया कि मैं अपने चैतन्य भाव को ग्रहण करूं, तो वो कह रहे ये शादी ब्याह सब छोड़ के एकांत में जाके अपना चिद भाव को ग्रहण करना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट काम है ये। वो शादी वाल लग जाए, कुछ हो जाए, हमें कुछ लेना नहीं। वो सब लोग मुझे ढूंढते बैठे, मुझे मतलब अगर बाप होगा, माँ होगी, भैया आओ यहाँ पे फेरे लेने, तुमको बैठना पड़ेगा, तो भी हम वो सब छोड़ के वहां चले जाए। कैसा ग्रहण होना चाहिए? चिद भाव को कैसा ग्रहण करना चाहिए? सर्वथा ये काम करने योग्य, और कोई भी काम करने योग्य नहीं। हाँ, अच्छा प्रश्न, अच्छा का प्रश्न ऐसा है कि ये चिद भाव को, चैतन्य भाव को, इसको ग्रहण कैसे करना। अब निश्चय से कैसा है मैं कहता हूं, फिर व्यवहार से क्या करना चाहिए उसकी भी चर्चा करता हूं। व्यवहार ये उपचार है, व्यवहार असत्यार्थ है, और निश्चय सत्यार्थ। तो निश्चय से चिद भाव को कैसे ग्रहण करेंगे हम? तो ज्ञानी कहते हैं आज तक अनंतों ने अपने चैतन्य भाव को जो ग्रहण किया है, यह अपनी पर्याय में अपना जो अनादि निधन चैतन्य भाव है, चिद भाव है, ज्ञान भाव है, दर्शन भाव है, उसने पर्याय में उसको भर लिया मतलब वो उसमें हो गई। मैं इतना ही हूं, यही हूं, ऐसे जानने लग गई, ज्ञान की पर्याय, ऐसा मानने लग गई श्रद्धा की पर्याय, और ऐसा रमने लग गई चारित्र की पर्याय। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय किसकी? हमारी मतलब मेरी मतलब हर एक जीव की अपनी अपनी। और जिसे ग्रहण किया जाएगा वो चिद भाव, वो चैतन्य भाव, वो ध्रुव भाव, वो शुद्ध भाव, वो ज्ञायक भाव, वो परम पारमार्थिक भाव, किसका? वो भी मेरा। अभी तक क्या हो रहा था? उस चिद भाव के प्रति दुर्लक्ष्य हो रहा, उसको ऐसी सड़ा गला समझ के उसको तिरस्कार हो रहा, और वस्त्र के भाव को, गहनों के भाव को, भोजन के भाव को, पकवान के भाव को, वर्ण के भाव को, इन भाव को ग्रहण किया जा रहा। अब क्या हो गया? इसकी जब मति ठीक हो गई तो ये इसके श्रद्धा ज्ञान मतलब ज्ञान मर्यादा में आया, ज्ञान ने आगम का सेवन किया, तत्विचार किया कि क्या सही में ये चिद भाव ही मेरा है एकमात्र, इसे ग्रहण करके ही सुखी होऊंगा, मुझे मात्र सुखी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा इसने तत्व विचार किया, बीच में जो कोई शंका आदि हुई उसका समाधान किया। सम्यकत्व सन्मुख सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ लेना चाहिए, कैसे करता है वो प्रोसेस।
चिद भाव को कैसे ग्रहण करता है सरल भाषा में विस्तार से दिया। वह व्यवहार और निश्चय दोनों बता दिए टोडरमल जी साहब ने। व्यवहार मतलब जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि वह विकल्प में भावना आएगा चिद भाव को ग्रहण करने की, विकल्प में निर्णय करेगा कि मुझे भली भांति अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, प्राप्त पर्याय में मुझे इन बातों का निर्णय करना चाहिए, तो वह निर्णय करने के लिए स्वाध्याय करने की भावना भाता है। स्वाध्याय करने की भावना ही भाता नहीं, स्वाध्याय करता। जिनवाणी में कहाँ कहाँ छह द्रव्य की बात आई है, द्रव्य गुण पर्याय की बात आई है, सात तत्वों की बात आई हुई है, देवगुरु शास्त्र के स्वरूप की बात आई है, आपा पर की बात आई है, आत्मा की बात आई है, मेरे आत्मा की, वो कहाँ कहाँ है, कैसी कैसी है, अच्छे से बैठ के शांति से आद्योपांत पड़ेगा, चंचलता से नहीं पड़ेगा, आधीरता से करना इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पड़ेगा, उसके भाव समझने की अपेक्षा से पड़ेगा। जो लिखा है शादवाद से पड़ेगा, व्यवहार निश्चय नहीं का समन्वय करके पड़ेगा कि कौन सा कथन निश्चय से दिया है, कौन सा व्यवहार से दिया है, क्या प्रकरण चल रहा है, या प्रकरण का क्या भाव है लिखने वाले का, आदि आदि समझ कर एक कुछ प्रकरण लिया तो पूरा जब तक अच्छे से नहीं होता है तब तक बीच में छोड़ेगा नहीं तो बहुत हो क्या हालत खराब है। दो पन्ने इधर से पढ़ लिए, दो पन्ने इधर से पढ़ लिए, दो प्रवचन इसके सुन लिए, दो उसके सुन लिए, बोर हो रहा है छोड़ दो, अभी इसको ये विद्वान को ट्राई करो, उसको ट्राई करो, काम नहीं हो, क्योंकि एक पूरा बराबर से पिक्चर नहीं खड़ा हो। तो भावना बाता है चिद भाव को ग्रहण करने की, चिद भाव को ग्रहण करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय, छह द्रव्य, सात तत्व, देवगुरु शास्त्र, आपा पर, आपा हे उपादेय भाव, इनकी भली भांति जानकारी होनी चाहिए। उसके बिना चिदभाव ग्रहण नहीं होगा प्रयोजन भूत का, ये वो जानता है, उसके लिए आगम पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ये वो जानता है, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़ने के बाद में उसे कोई शंका उत्पन्न होती है, शंका का समाधान करने का प्रयास करता है, एकांत में उसके ऊपर विचार करता है। ऐसा कब तक करते जाता है जब तक छह द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, सात तत्व, देवगुरु शास्त्र, आपा पर, स्व, इनके प्रति भली भांति विकल्प में अच्छे से निर्णय नहीं होता है, यथार्थ निर्णय नहीं होता है। जैसी वस्तु है वैसा निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक करता ही जाता है, और जैसे यथार्थ निर्णय होगा स्वकाल में उसे एक मैं चिद भाव हूं ऐसा ग्रहण हो जाए, निर्णय हो। तो इसमें भावना, स्वाध्याय, तत्विचार खोल के, जिसको टोडरमल जी साहब ने सिर्फ तत्विचार कहा है, कोई बाधा नहीं। तत्विचार करने के लिए खुराक चाहिए ना, तो खुराक विचार करने के लिए खुराक चाहिए, स्वाध्याय से मिलेगी। स्वाध्याय करने के लिए पहले भावना होनी पड़ेगी स्वाध्याय करने, नहीं तो डर लगता है स्वाध्याय करने, डर नहीं लगना चाहिए, ये मेरे लिए ऐसा लगना चाहिए। तो व्यवहार से ये तीन चीजें करनी पड़ेगी, और निश्चय से तो स्व संवेदन जो होगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय मेरी, अनंत गुणों का समरूप ज्ञायक द्रव्य मेरा, इसको श्रद्धा हो रही कि एकमात्र मैं हूं, चिदभावी मैं हूं ऐसी मानती श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय ऐसा जानती कि इतना ही भाव मैं हूं, ये घर गाड़ी बंगला ये सब मैं कुछ भी नहीं, शरीर आदि ये सब जो कुछ भी नहीं, ऐसा जानती, और चारित्र की पर्याय इसी में आचरण करती, शुद्धोपयोग अवस्था, और शुद्धोपयोग से च्युत भी हो गई तो अनंतानुबंधी के अभाव रूपी परिणमन करती। इतना ही उपाय, ये वाला निश्चय वाला उपाय हुए बिना व्यवहार के उपाय को व्यवहार नहीं कहा जाए। निश्चय सम्यक दर्शन हुए बिना व्यवहार सम्यक दर्शन संज्ञा व्यवहार प्राप्त नहीं होगी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देख लेना चाहिए, उसके पहले पेज के बॉटम में ही आया, टोडरमल जी साहब ने लिया है। तो उपाय मेरे ख्याल में आ गया होगा, यही उपाय, और दूसरा उपाय नहीं।
और इससे शॉर्टकट और कुछ भी नहीं। शॉर्टकट जो है, पर्याय मेरी, द्रव्य मेरा, किसी के पास जाना नहीं। ठीक है, प्रारंभिक भूमिका में ये निर्णय नहीं होता इसी से काम होगा, तब तक शास्त्र तो अवेलेबल ही, वो तो कोई कठिन है ही। उपदेश अवेलेबल है, यूट्यूब पे सब प्रवचन अवेलेबल है। जो विद्वान का एक बार ठीक लगता है अच्छे से पढ़ो, देखो आगे बात। इतना बड़ा उपाय, ये उपाय करना पड़े, कुछ भी करके करना पड़े। बाकी उपाय कम भी किए, ज्यादा भी किए, एक आध विधान कम कर दिया, एक आध पूजा कम कर दी, एक आध द्रव्य कम यूज कर लिया, एक आध साल में तीर्थ यात्रा को नहीं गए, एक आध किसी को दान नहीं करना हो गया। ज्ञान दान चल रहा है ना, स्वयं के आत्मा को स्वयं आराम से हो, कोई कठिनाई नहीं। स्वयं जब ज्ञान करता है तो अपने आत्मा को ज्ञान दान ही कर रहा है, ये उपकार कर रहा है स्वयं का स्वयं के ऊपर। तो दान नहीं हो रहा है ऐसा थोड़ी, ये तो दान उत्कृष्ट दान। एक आध कोई तप कम हो गया, एक आध कुछ कम हो गया, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तप में स्वाध्याय तप आता है तो होगा ही, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऊंचा तप। तो बाकी के झंझट कम करनी चाहिए। लोक व्यवहार में रसोई में एक आध 3 सब्जी की जगह 2 बनाई चल जाए, 2 की जगह 1 बनाई चल जाए, रूखा सूखा चलेगा। प्रासुक होना चाहिए, भक्ष्य होना चाहिए, उसमें ज्यादा उलझना नहीं। हम क्या करते हैं, उलझे हुए बहुत, समय कहां बर्बाद होता है पता ही नहीं चलता है। तो ज्यादा उलझना नहीं। व्यापार में थोड़े बहुत पैसे कम मिले, गृहस्थी चल रही है आराम से, उतना तो पुण्य का प्रताप सबका ही जैनियों का है, उतना हो रहा है बहुत, और ज्यादा हाय नहीं करे। तो जो समय बचेगा वो यहां लगा। अभी कई चर्चा में सुना था, 2 मिनट में अपनी बात पूर्ण करता हूं। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, वो कह रहे थे अपनी इंडिया की जो लाइफस्टाइल थी पहली, सब बदल गई, इसकी वजह से रोग आदि बढ़ गए। कुछ प्रकरण चल रहा था, वो बोलता है 1 महीने में, कोई किसी ने अमेरिका में आदि स्टडी की है, पूरे वर्ल्ड की ये अवस्था है, कोई पर्टिकुलर अमेरिका की नहीं। वो आदमी 1 महीने में वो मोबाइल को जो स्क्रोलिंग करता है ना, ऐसा आगे आगे करके स्क्रोलिंग 10 से 12 किलोमीटर की स्क्रोल कर लेता है। उतना चलता भी नहीं हो, वॉकिंग भी नहीं करता। तो ये बिना काम का जो 10-12 किलोमीटर का स्क्रोलिंग कर रहा है, उसको देख रहा है, पढ़ रहा है, वो छोड़ के, वो समय बचा के, वो अगर ये सब जानने में, स्वाध्याय करने में, तत्व चिंतन करने में, भावना भाने में डालेगा तो चित भाव उसको ग्रहण हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, कठिन नहीं। बट ये कौन करेगा ये विषय। तो ये यहां से कह रहे हैं, ये चित भाव ही ग्रहण करने योग्य, शेष समस्त ही भाव छोड़ने योग्य है। ये सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब वस्तु स्वरूप है। सिद्धांत किसे कहते हैं, जो वस्तु स्वरूप के अनुसार। ये जब करना चाहिए, भावार्थ और उसकी चर्चा करते हैं।